स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हाइजीन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप जब भी अपने हाथ धोते हो तो आप अपने वॉश बेसिन में धोते हो। तो मित्रों, वॉश बेसिन ये आपके घर का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपको ये वॉश बेसिन सिलेक्शन करना है अपने घर के लिए तो आपको मार्केट में कई सारे टाइप्स मिलेंगे, कई सारे डिज़ाइंस मिलेंगे, कई सारे मटेरियल्स में इन्हें बनाया जाता है। तो मित्रों, हमें ये सवाल आता है कि अगर आपके घर के लिए एक अच्छा वॉश बेसिन आपको सिलेक्शन करना है तो आपने किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चाहे आप अपने बाथरूम में लगवाएं या घर के बाहर भी लगवा सकते हो। अगर आप अपने घर में एक अच्छा वॉश बेसिन लगवा सकते हो तो डेफ़िनेटली आपके घर को एक अच्छा लुक मिलता है। तो दोस्तों, इन वॉश बेसिन को लगवाने से पहले आपने ये जानना चाहिए कि वॉश बेसिन के कौन से टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला टाइप है मित्रों फुल पेडेस्ट्रियल, सेकंड है हाफ पेडेस्ट्रियल, थर्ड है टेबल टॉप माउंटेड, फोर है वॉल माउंटेड, फिफ्थ है अंडर काउंटर एंड छठवा है कॉर्नर बेसिन। ठीक है। तो मित्रों, ये 6 कॉमन टाइप्स ऑफ बेसिन्स हैं जो इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फुल पेडेस्ट्रियल वॉश बेसिन। जैसे कि आप देख सकते हो मित्रों, यहाँ पर बेसिन के नीचे एक वर्टिकल कॉलम होता है जो उस वॉश बेसिन को सपोर्ट देता है। दोस्तों, जो भी पाइप्स होती हैं वो पाइप्स उन कॉलम के अंदर से झक जाती है, जिससे कि इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। उसी तरह से मित्रों, जो हाफ पेडेस्टल वॉश बेसिन होता है उसमें ये जो वर्टिकल कॉलम होता है वो सिर्फ आधा होता है। ठीक है। तो जो भी पाइप्स होते हैं वो उसमें झक जाते हैं। तो मित्रों, फुल पेडेस्ट्रियल या हाफ पेडेस्टल वॉश बेसिन जो होते हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर भी आपकी जगह कमी होती है वहाँ पर उसे आप प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरी बात ये कि इन्हें क्लीन करना काफ़ी आसान होता है। मतलब कि अगर आपको सर्विसिबिलिटी चाहिए और मेंटेनेंस कम चाहिए तो ये वॉश बेसिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, मतलब नॉर्मल कॉस्टिंग में आपको मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि जो वर्टिकल पेडिस्टल नीचे होता है, जो कॉलम होता है, उससे अगर आपको वॉश बेसिन के नीचे कुछ रखना है तो वो आप नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट वॉश बेसिन है दोस्तों टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन। दोस्तों, इसका सबसे पहला एडवांटेज ये हो जाता है कि ये आपके बेसिन का जो एरिया है, जो लुक है, वो काफ़ी मॉडर्न करवा देता है। जैसे कि आप देखते हो कि टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन जो है वो अभी काफ़ी सारे डिज़ाइंस में, काफ़ी सारे पैटर्न्स में अवेलेबल हो गई है। इसका लुक काफ़ी क्लासिक और अच्छा आता है। इसमें मॉडर्न लुक्स भी अवेलेबल है। दोस्तों, इसका जो फिटिंग है वो आपके काउंटर पे होता है और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी काफ़ी आसान होता है। दोस्तों, इसका जो इंस्टॉलेशन काउंटर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा फर्म बेस मिलता है और इन बेसिन में आपको जो स्पेस नीचे में होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाती है। और साथ ही साथ मित्रों, अगर आप टेबल टॉप माउंटेड बेसिन के डिसएडवांटेज जानना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कंपेयर टू लॉन्ग बॉडी वॉश बेसिन। साथ ही साथ दोस्तों, ये क्लीनिंग में भी आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉर्नर हो जाते हैं जहाँ पर आप सफाई नहीं कर पाते हो और जहाँ पर ये वॉश बेसिन काउंटर के साथ में कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर दाग धब्बे रह जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो क्लीनिंग की समस्या भी इसमें आ जाती है। पर मित्रों, अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो और एक अच्छा लुक अपने बेसिन को देना चाहते हो तो आपको ये रिकमेंडेड है कि आप टेबल टॉप बेसिन ही इस्तेमाल कीजिए। अब नेक्स्ट वॉश बेसिन है दोस्तों वॉल माउंटेड वॉश बेसिन, जो आपने कई जगह पर देखा है। अब मित्रों, इस बेसिन को कौन नहीं पहचानता है। आप सभी ने इसे हर बिल्डिंग में देखा होगा, जैसे कि आपका घर, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग, बस स्टॉप से प्राइवेट ऑफिस और कई सारे सेक्टर्स में आपको इसका इस्तेमाल दिखता है। तो मित्रों, ये जो वॉश बेसिन है इसका एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये होता है कि ये जो वॉश बेसिन है इसका जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है काफ़ी कम आता है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी है वो काफ़ी कम आता है, मतलब कम दाम में आपको एक अच्छी क्वालिटी का वॉश बेसिन मिल जाता है। साथ ही साथ ये पेडिस्टल से भी सस्ता होने का कारण ये होता है कि जो हम वर्टिकल कॉलम देते हैं पेडिस्टल वॉश बेसिन में वो इसमें नहीं होता है और इस वजह से इसका जो कॉस्ट है वो सेव हो जाता है। जो दूसरा एडवांटेज है दोस्तों, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी वॉश बेसिन की तुलना में इसे फिक्स करना बहुत ही आसान होता है। जो ब्रैकेट या फिर फास्टनर हम दीवार से जोड़ते हैं तो इस वजह से इसका इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो भी कम होता है और इसका मटेरियल भी काफ़ी सस्ता हो जाता है। इसका जो क्लीनिंग एरिया है ये भी काफ़ी आसान होता है, इसे आप आसानी से क्लीन कर सकते हो, इसका टैप भी आप आसान से क्लिक कर सकते हो।
ये वॉश बेसिन आपको दोस्तों कई सारे साइजेस में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपके पास जगह कम है तो आप बड़े ही आराम के साथ में इन वॉश बेसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतने सारे एडवांटेजेस जब इस वॉश बेसिन के हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं। जैसे कि दोस्तों जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इसका जो लुक है वो काफ़ी कॉमन हो जाता है और काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि आजकल हम अपने घर में कुछ अलग लगवाना चाहते हैं, कुछ यूनिक लगवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिन का जो लुक है वो काफ़ी कॉमन हो जाता है। लेकिन मित्रों इस बेसिन में भी आपको कई सारे डिज़ाइंस एंड मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट वॉश बेसिन की बात करते हैं वो है अंडर काउंटेड वॉश बेसिन। जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन होते हैं दोस्तों, ये आपके टेबल के लेवल में मतलब टेबल के नीचे लगवाते हैं। इस बेसिन को लगवाने के लिए आपको काउंटर की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने घर में अंडर काउंटर वॉश बेसिन लगवाते हो तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज यह है कि इसका नीट एंड क्लीन लुक आपको मिलता है। इन वॉश बेसिन को क्लीनिंग करने के लिए भी काफ़ी आसानी होती है, मतलब ये वॉश बेसिन ईजी टू क्लीन होते हैं। और जो अंडर काउंटेड वॉश बेसिन होते हैं दोस्तों, इनका जो सीधा सीधा कॉम्पिटिशन होता है वो होता है टेबल काउंटर वॉश बेसिन के साथ में, ठीक है। टेबल टॉप माउंट बेसिन और अंडर काउंटर माउंट बेसिन, इनमें आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन आपको देखने मिलता है। अंडर काउंटर वॉश बेसिन जो होते हैं दोस्तों, उसका जो कॉस्ट होता है वो लेस दैन टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन से होता है। अंडर काउंटेड वॉश बेसिन का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें लेस वैरायटी मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। साथ ही साथ जो थर्ड डिसएडवांटेज है कि ये जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको उस बेसिन के नीचे जो है सपोर्ट देना होता है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस इसमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है जो अंडर काउंटेड वॉश बेसिन का है। अब इसके बाद में लास्ट है कॉर्नर वॉश बेसिन। दोस्तों ये जो कॉर्नर वॉश बेसिन है हम ऐसी जगह पर लगवाते हैं जहाँ पर आपको घर में जगह बहुत ही कम है और आपको एक कॉर्नर में यहाँ पर जो दो दीवार मिलती है वहाँ पर आपको उसका इंस्टॉल करवाना है, तो आप इस तरह का वॉश बेसिन इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आप कम जगह में इंस्टॉल करवा सकते हो, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है। वॉश बेसिन के आपको कई सारे डिज़ाइंस, कई सारे मटेरियल में आपको ये बेसिन अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें सिरेमिक, प्लास्टिक, मेटल, स्टोन, ऐसे अलग अलग प्रकार के वॉश बेसिन आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पॉपुलर जो होता है दोस्तों वो होता है सिरेमिक वॉश बेसिन। सिरेमिक वॉश बेसिन जो होते हैं दोस्तों वो काफ़ी सस्ते होते हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव होते हैं, साथ ही साथ काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं और दोस्तों इनका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये आपको सालों साल सर्विस देते हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और सिरेमिक से बने हुए जो इतने भी वॉश बेसिन होते हैं दोस्तों वो आपको ईज़ी टू क्लीन भी होते हैं। इसी वजह से आपने सिरेमिक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखा होगा और ये मोस्ट पॉपुलर भी होता है। और इस वॉश बेसिन का शेप जो है वो आपको कई सारे शेप्स में मिल जाएंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर, राउंडेड, ओवल, ट्रायंगल, ऐसे आपको कई सारे शेप्स में आपको ये वॉश बेसिन देखने मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है हम ओवल शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप का इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि लेंथ में ज़्यादा होते हैं लेकिन विड्थ में ये कम होते हैं। इस वजह से आपका जो शेप है, जो स्पेस है वो आपका कम इस्तेमाल होता है और ये सर्विसिबिलिटी, मतलब इसे अगर आपको साफ़ करना है तो ये भी आसान हो जाता है। आपका जो जब भी आप वॉश बेसिन लगवाना चाहते हो तो अपनी स्पेस को कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि उस स्पेस के अकॉर्डिंग ही आप अपना वॉश बेसिन का सिलेक्शन कीजिएगा। जो सबसे कॉमन साइज़ हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो होती है 18 इंची बाय 12 इंची, मतलब 1.5 फीट बाय 1 फीट का आपको वॉश बेसिन ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और जब भी आप अपने घर के लिए एक वॉश बेसिन लेने वाले हो तो आपने कभी भी अच्छे क्वालिटी का वॉश बेसिन लेने पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में एक सस्ता वॉश बेसिन लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि अपने एक अच्छे क्वालिटी का वेल कोटेड, वेल मटेरियल एंड वेल डिज़ाइन वॉश बेसिन का इस्तेमाल कीजिए। तो आप अपने घर के लिए कौन सा वॉश बेसिन लगवाना पसंद करोगे ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। धन्यवाद मित्रों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।